सो हे गाइस, स्वागत है आपका ट्रिक अनबॉक्सर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वीएन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के 10 वीडियो एडिटिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको इस एप्लीकेशन से वीडियो एडिट करते वक्त बहुत काम आने वाले हैं। तो कौन से वो ट्रिक्स जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बाजू में जो घंटी है उसको भी कर दीजिए प्रेस, क्योंकि मैं इसी तरह के कमाल के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो ट्रिक है सिनेमैटिक ब्लैक बार्स आप किसी भी वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हो। तो अगर आप इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी वीडियो में सिनेमैटिक जो ब्लैक बार्स होते हैं वो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो प्लस आइकॉन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपको जिस भी वीडियो में सिनेमैटिक जो ब्लैक बार्स है वो आप ऐड करना चाहते हो उस वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी एक वीडियो को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए एक वीडियो को ऐड कर दिया है। तो आपको जिस भी वीडियो में सिनेमैटिक ब्लैक बार्स ऐड करना चाहते हो उस वीडियो को आप इसमें ऐड कर देना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो सबटाइटल वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिल्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसका कलर आपको ब्लैक कर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सिंपल से एक फुल स्टॉप दे देना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद अभी आपको इसका जो लेंथ है वो वीडियो जितना बड़ा होगा उतना आप इसका भी लेंथ कर देना। तो जितना बड़ा आपका वीडियो है उतनी इसके लेंथ कर दीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में एक ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर देना। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे वीडियो में सिनेमैटिक ब्लैक बार्स ऐड हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ सबसे पहले कैसा वीडियो था और जब हमने सिनेमैटिक ब्लैक बार्स को ऐड किया तो अब हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो उसके लिए हम इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले हमारा वीडियो कुछ इस तरह से था और जब हमने इसको इफेक्ट ऐड किया तो कुछ इस तरह से हमारा वीडियो दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी वीडियो में सिनेमैटिक ब्लैक बार्स वीएन एडिटिंग एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर सिंपल से एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमारे ट्रिक है जिसकी मदद से आप किसी भी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट मास्किंग कर सकते हो, यानी कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट के पीछे किसी वीडियो को ऐड करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जिस भी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट मास्किंग करना है उस वीडियो को आप इसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो सबटाइटल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसा आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया है। तो अभी आपको इसमें जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो कीबोर्ड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है वो आप यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हेलो टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसका साइज़ आप जितना भी चाहे वो रख सकते हो और यहाँ पर आपको जो है अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो साइज़ है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का आपका वीडियो दिखने वाला है। अगर आप इसका जो लेंथ है वो आप जितना चाहे वो बढ़ा सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह से आप इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आप किसी भी वीडियो में जो है ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हो, यानी कि क्रोमा की फीचर को यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको जिस भी वीडियो के ऊपर आप ग्रीन स्क्रीन वाले इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हो उस वीडियो को आप इसमें ऐड कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने वीडियो को ऐड कर दिया है। तो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो को ऐड करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो वीडियो और फोटो का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर दिया है। तो अभी आपको इसका जो ग्रीन कलर है इसको आपको रिमूव कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जो भी आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करोगे तो उस वीडियो पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा नाम से, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये जो पॉइंट है इसको आपको ग्रीन कलर पर पॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट किया हुआ था, तो यहाँ पर हमारा जो ग्रीन कलर है वो रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप चाहे तो यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका पूरी तरह से ग्रीन कलर रिमूव नहीं होगा तो आप यहाँ से इसको
इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आप अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद अगर आप किसी भी वीडियो में कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो उसको आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जिस भी वीडियो में कलर ग्रेडिंग करना है उस वीडियो को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर नाम से, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्रीसेट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से भी चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडजस्ट वाला बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ से बहुत सारे कलर करेक्शन कर सकते हो, जैसा भी आपके वीडियो के हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप जो है ठीक से कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल का दिख रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो में कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग जो है वो इस तरह से कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी वीडियो में स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन इफेक्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना। तो उसके बाद अगर आप इसको नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो आपका जो मतलब वीडियो है वो स्लो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको स्लाइड करोगे तो आपका जो वीडियो है वो फास्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर प्रीसेट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर अपने वीडियो के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी मतलब अच्छा लगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है मतलब प्रीसेट्स मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपने वीडियो के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रेगुलर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप इसका जो स्पीड है कम या ज़्यादा कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके बाद सिंपल से आप यहाँ पर ओके कर दीजिए और यहाँ से आप एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आप किसी भी वीडियो के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्लाइड करना है और आपको जिस भी वीडियो के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है उसके बीच में आपको यहाँ पर एक प्लस वाला आइकॉन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आपको जो भी मतलब अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इफेक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अभी इसको मैंने ऐड कर दिया और अगर आप इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इसका जो टाइम है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इसी तरह से आप किसी भी वीडियो के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इफेक्ट जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए इस तरह से मतलब ऐड करके दिखा रहा हूँ, आप जो है ठीक से कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को सेव कर सकते हो। अगर आप इसमें की फ्रेम एनिमेशन देना चाहते हो तो उसके लिए आपको जिस भी टेक्स्ट को या फिर जिस भी इमेज को की फ्रेम एनिमेशन देना है उसको आपको इसमें ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किसी भी टेक्स्ट को की फ्रेम एनिमेशन दे के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो किसी भी इमेज को भी की फ्रेम एनिमेशन दे सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इमेज ऐड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट को देके दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो अभी हम कोई भी एक फॉन्ट ले लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसको जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप इसको बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप कोई भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, क्योंकि ये वीडियो के ऊपर ठीक से टेक्स्ट नहीं दिख रहा। तो आपको यहाँ पर मैं बैकग्राउंड ऐड करके दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है और सबसे पहले आपको इसका जो लेंथ है वो आप सेट कर लीजिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और अब आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन मिलेगा की फ्रेम का, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जैसा भी मतलब आप इसको एनिमेशन देना चाहते हो उस तरह से आप इस टेक्स्ट को जो है वो मूव कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाने वाला एनिमेशन बन जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और स्लाइड करोगे और आपको अभी इसको नीचे की तरफ आने वाला एनिमेशन देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसको नीचे की तरफ इस तरह से स्लाइड कर दीजिए। तो आपका इस तरह से एनिमेशन बन जाएगा। तो अभी आपको इसको वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और अभी आपको यहाँ पर एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से हमने जो एनिमेशन बनाया था वो बन गया है। तो इस तरह से आप इसमें की एनिमेशन दे सकते हो। अगर आप किसी भी वीडियो में फ्रीज इफेक्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको जहाँ भी फ्रीज इफेक्ट देना है वहाँ तक आप इसको स्लाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फ्रीज इफेक्ट देना चाहता हूँ तो वहाँ तक आप इसको स्लाइड कर दीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो वीडियो है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड करना है
स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको फ्रीज नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो मतलब फ्रेम है यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीज हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे वीडियो में जो है वो फ्रीज इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो आपको इसका जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पर मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे जो वीडियो में है फ्रीज इफेक्ट इस तरह से ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो में फ्रीज इफेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी भी वीडियो को रिवर्स इफेक्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको जिस भी वीडियो को रिवर्स इफेक्ट देना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवर्स नाम से। तो आप इस सिंपल से इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसा आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। तो इसके बाद अभी आपका जो वीडियो है वो रिवर्स हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को रिवर्स इफेक्ट दे सकते हो। तो अगर आप अपने वीडियो के ऊपर किसी भी वीडियो लेयर को ऐड करना चाहते हो या फिर किसी भी इमेज फाइल को ऐड करना चाहते हो या फिर PNG को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद अभी आपको अगर इसमें वीडियो को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी वीडियो आप इसमें ऐड करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी एक वीडियो को ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो इस वीडियो के ऊपर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से आप इसमें वीडियो लेयर को ऐड कर सकते हो। अगर आप इसमें फ़ोटो ऐड करना चाहते हो तो सेम आपको उसी तरह से करना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको इसमें जो भी फ़ोटो आप इसमें ऐड करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी एक मतलब PNG फाइल को मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम वाला जो PNG है इसको आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आप किसी भी वीडियो लेयर को या फिर किसी भी PNG फाइल को आप अपने वीडियो के ऊपर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।